माहिर मईशत डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, एक ख्याल ये भी है कि इन माली इदारों के फैसलों के पीछे सियासी अवामिल कारफरमा होते हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि पाकिस्तान में ये परसेप्शन काफ़ी आम है। देखिए, हर आलमी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें यकीनन तौर पे जो मेंबर मुल्क हैं उनके असरात होते हैं, लेकिन बड़ी हद तक इस किस्म के असरात जो हैं सिर्फ उसी सूरत में सामने आते हैं जब एक मुल्क खुद अपने लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसी तैयार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो चैलेंज ये आ जाता है कि सबसे पहले आप अपने मुल्क को बेहतर बनाएं, अपनी पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली बनाएं। आपको फिर आलमी इदारों के पास जाने की उसी को ज़रूरत पड़ती है जब आपको शॉर्ट टर्म नीड्स पैदा होती हैं। अगर वो नीड्स पैदा ना हो तो फिर आपको मुश्किल नहीं बनेगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ पर अभी तक हमने कोई पॉलिसी ऐसी इख्तियार नहीं की जिसकी वजह से हम सेल्फ रिलायंस पैदा कर सकें। हमने हमारे, अगर आप टैक्स लेवल को देख लीजिए, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू जीडीपी के साथ है वो दुनिया के 10 करीब कम तरीन जो मुल्क हैं उनके साथ शामिल होता है। हम 11-12% से ऊपर नहीं जाते। ये बहुत अफसोसनाक बात है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर खुद अपने रिसोर्सेज पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यकीनन आपको भीख मारना पड़ती है, आपको बाहर जाना पड़ता है। दूसरे ममालिक और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पैसे देती हैं तो वो रिक्वायर करती है कि अपने आप इकानमी को बेहतर करें, आप सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अभी तक इस किस्म का कोई इफेक्टिव फैसला नहीं किया गया। तो डॉक्टर साहब, बहुत से लोग इस वक्त समझ रहे हैं, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हल्कों में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की सूरत हाल भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। हम एक तो कितना दूर हैं उस तरह की सिचुएशन से, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी डायनेमिक्स कैसी है। अगर आप इफेक्टिवली अपने डिमांड को कंट्रोल कर लें, अपने इंपोर्ट्स को कंटेन कर लें और डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं उनको इस तरह बढ़ाएं कि वो इफेक्टिव जो मार्केट कंडीशंस हैं उनको सामने रखें, तो फिर आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे। अभी आपके रिजर्व्स काफ़ी हैं, लेकिन याद रहे कि ये रिजर्व बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अगर डोमेस्टिक पॉलिसीज़ गलत रहीं। ख़ास तौर पे अगर आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते रहे और लोगों के हाथ में पैसे चलते रहे और आपने डोमेस्टिक सब्सिडीज़ बढ़ा दी, जैसे कि इस वक्त लगता है कि दोबारा ऑयल प्राइसेस के ऊपर मतलब सब्सिडी बढ़ाई जाएंगी, तो फिर यकीनन मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और आपके रिजर्व बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर रिजर्व जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो कोई और दूसरे मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक एंगल अगर हम इस सूरत में देखें, डॉक्टर साहब, एक एंगल अगर हम इस सूरत में देखें कि जिस तरह से आपने कहा कि जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन इतने शायद काफ़ी नहीं हैं, 6 से 7 हफ्ते की इंपोर्ट शायद कवर कर सकते हैं। IMF के बिल के बाद शायद हम देखेंगे इस फ़ंड के बाद कुछ सिचुएशन बेहतर हो, लेकिन एक इस वक्त जो मिलने वाले फ़ंड्स हैं पाकिस्तान को, कौन से मसाइल हल होंगे इससे? गुज़िश्ता 3 माह से फ़ंड्स ना होने की वजह से मईशत बहुत स्लो डाउन हुई है और अगले 6 माह में सऊदी अरब, UAE और चीन का कर्ज भी वापस करना है, तो कैसे ये चलेगा आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है, जैसे आपने फरमाया, अगर पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी तो मुश्किलात पैदा होंगी, यकीनन ग्रोथ कम होगी। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं और अपने रिजर्व्स को ठीक करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर यकीनन आपकी ग्रोथ में कमी आएगी। आपको ये ग्रोथ की कमी एक्सेप्ट करना होगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप उस मुकाम पे पहुँचें जहाँ पे आपकी डोमेस्टिक फाइनेंसिंग जो है वो बेहतर हो जाए, उसके बाद आप ग्रोथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी एक्सटर्नल पोजीशन भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें कि एक्सटर्नल पोजीशन और ग्रोथ एक ही वक्त में बेहतर हो जाए तो अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस ये नामुमकिन है। डॉक्टर ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान को जो फंड्स मिले हैं IMF के, उसके बाद किस करवट ये ऊँट आगे बैठेगा।